जेपी नड्डा निकल चुके हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो अपने आवास से रवाना हुए हैं और सीधे प्रधानमंत्री आवास वे पहुंचने वाले हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। और उस बैठक में जैसा कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार के फॉर्मेशन को लेकर चर्चा होने वाली है, भविष्य में सरकार कैसे चलने वाली है, क्या कामकाज होंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, उन तमाम मसलों को लेकर मंथन जो है उस बैठक में होने वाला है। साथ ही साथ पोर्टफोलियोज को लेकर भी बातचीत होगी कि आखिर किसकी कितनी सीटें हैं, उस आधार पर कौन किस चीज की डिमांड कर रहा है, वो भी देखने वाली बात होगी, जो एनडीए की बैठक में आज अब से कुछ देर बाद देखने को मिलने वाला है। अब जिस बात का जिक्र लगातार एक और हो रहा है कि क्या आज एनडीए बैठक के बाद सरकार का दावा पेश करने के लिए तमाम घटक दल आपके पास लौट रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तमाम घटक दल जो सुबह से ही दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके थे, और वो महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की इस वक्त शुरू हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा, और उसके बाद आपको बताते हैं कि सबसे अहम यही है कि जो अब एनडीए के घटक दल है जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है, इसके लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यहाँ बैठक शुरू हो गई है, यही मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो गई है, द ऑल इंपॉर्टेंट एनडीए मीट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एनडीए की बैठक के लिए पहुंचना शुरू हो गए। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, नितिन गडकरी पहुंच गए हैं। ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है एनडीए की बैठक के लिए। आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री आवास पर आप देखिए, जरा सलील दिखाइए जो आप काफिला देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त पीएम आवास पर नितिन गडकरी हैं अंदर मौजूद, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं। इधर से ये तस्वीर जरा दिखा दीजिए। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद चंद्रबाबू नायडू पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ नीतीश कुमार पहुंचेंगे। सारे घटक दल जो हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं और इसी एनडीए की बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के अपने सांसदों के साथ एक अलग बैठक कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जो 5 सांसद लेकर इस बार जीते हैं, वो सब इस एनडीए की बैठक के लिए पहुंचने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि समर्थन पत्र भी ये जो अलग घटक दल हैं वो पहुंचेंगे, और आमतौर पर प्रक्रिया यही होती है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के अपने नंबर्स बहुमत नहीं छू पाए हैं, इसीलिए ये समर्थन की जो चिट्ठियां हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार फिर से बता दूं, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक के लिए नितिन गडकरी पहुंच गए हैं, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं, और अभी इंतजार हो रहा है कि यहां पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहुंचेंगे। ये अहम बैठक है, एनडीए की बैठक है, और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हमने आपको 2 महत्वपूर्ण तिथियां भी बताई हैं। 7 तारीख को एनडीए की संसदीय दल की बैठक, और उसके बाद उसमें प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री चुना जाएगा और फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फिर 8 तारीख को यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तारीख दी गई है। मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी बैठक है वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर शुरू होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो निकल चुके हैं इस बैठक के लिए, यानी वो भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और चंद्रबाबू नायडू यहां पर आएंगे और इसी के साथ नीतीश कुमार आएंगे। अब आप सोच लीजिए कि जो घटक दल हैं इस वक्त एनडीए के लिए सबसे ज्यादा अहम और सबसे इंपॉर्टेंट। नीतीश कुमार 12 सीटों के साथ इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू 16 सीटें जीत कर आ रहे हैं और ये नीतीश कुमार अब दिल्ली वाले घर से निकल गए हैं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। जैसा कि सुचरिता बता रही है, सुचरिता वहीं पर मौजूद है और यहाँ से नीतीश कुमार निकल गए हैं। नीतीश कुमार से मीडिया बात करना चाहता है, जानना चाहता है, क्योंकि उन्हें लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और अब वो निकल गए हैं। किसी से बात उन्होंने नहीं की है। इधर आपको बता दें कि ललन सिंह, जो कि मुंगेर से चुनकर आए हैं और पूर्व अध्यक्ष है पार्टी के, वो भी यहाँ पर घर पे ही मौजूद थे। संजय झा सुबह से उनके साथ थे। तो अब एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार निकल चुके हैं। और नीतीश कुमार आज बैठक में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं कल से अभी तक हो चुकी है नीतीश कुमार के बारे में, बहुत से मीम चलाए जा रहे हैं। उधर आरजेडी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वो उनके साइड में आ जाए, ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने दिल्ली लैंड होते ही कह दिया कि सरकार तो बनेगी ही, और अब अपना समर्थन देने के लिए एनडीए की बैठक में वो जा रहे हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही सभी घटक दल अपना समर्थन पत्र भी सौंप देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो समर्थन पत्र पहुंच
जाएगा। और 7 तारीख को एनडीए के तभी जो सांसद हैं उनकी बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा, जो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनको अपना नेता चुनेगी एनडीए की सांसद। और उसके बाद 8 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाएगा। नीतीश कुमार अपने यहाँ दिल्ली वाले आवास 6 के कामराज रोड से निकल चुके हैं और 1 किलोमीटर की ही लगभग दूरी है, तो बहुत ज्यादा समय उन्हें नहीं लगेगा। बैठक में वो शामिल होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर नीतीश कुमार की भूमिका, जेडीयू की भूमिका क्या होने वाली है इस नई सरकार में। लेकिन अभी फिलहाल ये स्पष्ट है कि बहुमत एनडीए गठबंधन के पास है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जेडीयू है, नीतीश कुमार है, और वो इस सरकार का जो है उस सरकार का हिस्सा होंगे। उनकी रूपरेखा क्या होगी, उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई किसी तरह की अड़चन, कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। अगर इंडिया अलायंस की बात करें, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कोई दम जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सब मिलाकर भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी पीछे रहते हैं। खाली नीतीश कुमार भी अगर चले जाएं तो भी उनकी बात नहीं बनने वाली है, इसलिए वहां कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जो उम्मीद है वो एनडीए के पास ही है, क्योंकि उनके पास आंकड़ा बहुमत से ज्यादा है पूरा एनडीए को मिलाकर। और जिस तरह से 10 साल तक सरकार चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में, उनके नेतृत्व पर, उनके कामकाज पर भरोसा है। जितने भी घटक दल हैं वो भी जानते हैं कि किस तरह के जो भरोसा है एक चेहरे पर, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनका जो कामकाज का तरीका है, वो किस तरह से सरकार चलाते हैं, वो देख चुके हैं कि एक बहुत ही सफल सरकार जो है उन्होंने 10 साल तक चलाई है। तो ज्यादा भरोसेमंद चुनने की भी अगर बारी आती है तो घटक दल किसे चुनेंगे, ये भी हम स्पष्ट तौर पर समझ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पीएम आवास पर, जैसा हम बता रहे हैं कि इस वक्त एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर नितिन गडकरी पहुंच गए हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जैसा सुजाता बता रही थी, वहां पर नीतीश कुमार भी निकल गए हैं, वो भी पहुंचने वाले, चंद्रबाबू नायडू पहुंचने वाले। 4 बजे का समय है, एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक और सरकार गठन के लिए बैठक और समर्थन पत्र इस बैठक में पकड़ाए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले की स्थिति क्योंकि इस वक्त बदली हुई है, इसीलिए समर्थन पत्र भी बहुत अहम हो जाते हैं।